कृतार्थान् वियुनक्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। गोपियाँ एवं ब्रुवाणा विरहातुरं भृशं ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीतो मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। लज्जा को त्याग करके जिनके पति खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, सास ससुर खड़े हैं और सगे संबंधी खड़े हैं, वो गोपियां विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम, लज्जा को त्याग करके एक स्वर में रोने लगी। अब किसी की पत्नी किसी अन्य पुरुष के जाने पर रोवे, कहे हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, तो कितनी लज्जा की बात है। लेकिन गोपियों ने ये लज्जा को जाना ही नहीं, तो क्या करती हैं, बोले चिल्ला करके रोते हुए पुकार रही हैं, विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम, क्या कहते हैं, गोविंद दामोदर माधव इति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसे कह कह करके पुकार रही हैं। और लौट के अपने घरों में नहीं गई फिर गोपियां, कोई गोपी अपने घर में नहीं गई। तो यमुना के पुलिन पर केली कुंज में जाकर के श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि में जलती हुई केवल कृष्ण का ही चिंतन करके जीवन यापन कर रही हैं। किसी ने भी दोबारा लौट के अपने घर में प्रवेश नहीं किया। क्या कहते हैं, तुम छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन छोड़ यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, सब रोए हमारे कन्हैया चले, सब रोए हमारे कन्हैया चले। गैया करती रोदन भूल छाए गगन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा गए। इस प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर और दाऊ जी को लेकर के अक्रूर जी गए हैं। और जैसे ही यमुना पुलिन पर मथुरा में पहुंचे, जहां आज द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर दर्शन होता है मथुरा में, जैसे ही रथ वहां पहुंचा है कि यमुना के किनारे रथ को रोक दिया, क्योंकि कृष्ण और बलराम रो रहे हैं गोपियों के विरह में। अक्रूर जी को लगा कि कभी ये भगवान भी रोता है, अरे लगता है मैं किसी बच्चों को पकड़ के ले आया, यदि ये भगवान होता तो रोता। लेकिन अक्रूर जी क्या जाने कि भक्त के विरह में भगवान भी रोता है। आज अक्रूर जी को जब संशय हो गया तो अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया और कहा कि पहले मैं थोड़ा यमुना में स्नान करके मन को शांत कर लूं, फिर इसके बाद आगे चलूंगा। तो रथ को रोक करके यमुना में प्रवेश करके डुबकी लगाई है, तो देखा कि कृष्ण बलराम भी यमुना के अंदर एक सिंहासन पर बैठे हैं। ओ, ये रथ से कूद के यहाँ सिंहासन मिल गया। निकल के बाहर देखा तो दोनों रथ में बैठे हैं। अरे फिर अंदर कौन, ऐसा तो नहीं कि मुझे भ्रम हुआ हो। तो पुनः डुबकी लगाई तो दोनों यमुना के जल के अंदर बैठे हैं। निकल के देखा तो दोनों बाहर बैठे हैं। क्या यहाँ वहाँ दो बालक देखा,
ओ मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोह की आन विशेखा। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोह की आन विशेखा। इस प्रकार से अक्रूर जी का भ्रम समाप्त हो गया। भगवान की स्तुति की है। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि क्या चाहते हो? बोले मेरे घर चलो। तो बोले काका जी, मामा कंस से मिलने के बाद हम आपके यहाँ आएंगे, अभी आप अपने घर जाइए और हम मधुबन में ही रुकेंगे। तो मधुबन में गोप लोग रुके हुए हैं, ग्वाल वालों के साथ में, ग्वाल वालों को रखा हुआ है। तो आज भगवान श्री कृष्ण भी मधुबन में रुके हैं। रात्रि व्यतीत हुई है, प्रातः काल हुआ तो नित्य कर्म के लिए स्नान आदि शौच आदि के लिए जब यमुना पुलिन पर ग्वाल वाल गए तो श्री कृष्ण भी साथ में देखा जा करके, नित्य कर्म किया स्नान ध्यान करके, और देखते हैं कि एक रंगाकार गदाग्रजा, जिनके बड़े भाई हैं दाऊजी गदाधर श्री बलराम, उन्होंने देखा श्री कृष्ण ने कि रंगाकार एक रंग रेजा कपड़ों को रंग करके सुखा रहा है और कंस के कपड़ों को धुल भी रहा है। ऐसा उस रंगरेजे को, उस रजक को देखा तो ग्वाल वालों ने कहा कि लाला कन्हैया, ओ दारी के, तेरे मामा की या मथुरा नगरी या में हम तो वनवासी हैं, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव। तुम तो वृंदावन वासी, जंगल के बसवे वाले, और ये नगर तो देख कितनों सुंदर सुंदर, यहाँ पे सुंदर सुंदर कंगूरा बने हैं, दृश्य कितने सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, कितने सुंदर सुंदर भवन महल हैं, 3-3, 5-5, 7-7 मंजिल के भवन। लाला ये हमारे वस्त्र ने, हम तो ग्वाल वाल हैं, गौन को चरावे वाले, जंगल में जाए हैं तो लता पतान में वृक्षन के ऊपर चढ़ के पत्ता तोड़ें, फल तोड़ें, तो ये कपड़न में कितनों दूध आदि के दाग लगे हुए हैं वृक्षन के। ये वस्त्र ने पहन के जाएंगे तो तेरे मामा के दरबार में तेरी नाक ना कटेगी कन्हैया। मतलब कहा है कन्हैया ने, कहीं बताओ। बोले मतलब ये है, ऐसा करो, कहा करें, ये सुंदर सुंदर जो वस्त्र पड़े हुए हैं, अरे कैसी सुंदर किनारी हैं, काऊ काऊ में मोती जड़े हैं, काऊ में माणिक जड़े हैं, काऊ में हीरा जड़े हैं, ये सुंदर सुंदर वस्त्र ने मांग लो और हम तो ईमानदार हैं, लौट के जाएंगे तो लौटा जाएंगे, केवल तेरे मामा के दरबार के ताई चाहिए। अच्छा बोले ठीक है भैया, और देखूं। तो कन्हैया आगे बढ़े और हाथ जोड़ के रजक मामा जी से बोले, अरे ओ रजक मामा जी, जयराम जी की। जैसे ही जयराम जी की करी तो रजक मामा बोले, जान ना पहचान और मैं तेरा मेहमान, मैं जानता तक नहीं और तुम मामा जी कह रहे, कैसे? तब तो कन्हैया ने कही कि अरे मामा जी, या मथुरा नगरी के राजा महाराज कंस हैं, वो दाऊ भैया और हमारे मामा हैं। तो जान नगर में जी के मामा हुए, वो पूरो नगर मानो ही कहावे है, या नाते से आप भी मामा भय। तो हम आपसे निवेदन करें कि वस्त्र ने दे दो। तेरो नाम कहा है? कन्हैया ने कही मोकू कनुआ काना कह के तो ब्रजवासी पुकारे हैं और लोग मेरे कृष्ण नाम से मोकू। अरे तू वही कृष्ण जिसने 6 दिन की आयु में 6 कोस की पूतना का अंत कर दिया? ना है मामा, मैंने मौसी ना मारी, तो वो तो दूध पिवाते पिवाते मर गई। अच्छो, अरे दुष्ट, तूने बड़े बड़े वीरों का अंत किया है, आज तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। महाराज कंस का शत्रु मारा जाएगा तो मन माना जो चाहेंगे वो इनाम मिलेगा महाराज कंस से। तब तो वो कपड़े कूटने वाली मुगरिया को उठाया और श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। कन्हैया बोले, भैया मधुमंगल मनसुख, मैंने तो हाथ जोड़ के जयराम जी की करी और ये मामा जी मुगरिया लेके दौड़े आ रहे, कहा करूं? मनसुख ने कही, लाला दिखा दे पूतना वाले हाथन ने। कन्हैया ने अपनो दायों कर कमल बढ़ायो और बढ़ाए के महाराज जैसे ही कपूल में प्रहार कियो है तो धड़ से सिर को गोविंदाय नमो नमः, धड़ से सिर अलग कर दिया। और जैसे ही महाराज रजक का अंत हुआ, पूरी मथुरा में चर्चा फैल गई कि कृष्ण ने यहाँ आकर के भी मारकाट शुरू कर दी, रजक का वध कर दिया।
वस्त्रों को महाराज, जिसके अब बालकों ने लूटपाट मचाई है। राजा कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति, दूसरी का नाम प्राप्ति। तो अस्ति और प्राप्ति के जो कपोल जो है पोलके थे, पोलके माने 84 गज के लहंगा, और बढ़िया किनारी उनमें जड़ी भई मोती माणिक की, तो उन्हें गर्दन में कस लिया और दिल दिल घोड़ी की तरह बोले भैया हम तो यही पहनेंगे। किसी ने रानी के जो हाथन में पहनने वाले फुल ब्लाउज है वो नीचे से पजामा की तरह ऊपर बटन लगा लिए, किसी ने राजा को उत्तरीय वस्त्र ऊपर बांधा और नीचे तक वो लड़ू रहा है। ऐसे वस्त्रों को धारण किया है महाराज। और जैसे ही चलने लगे तो अब आज यहाँ मथुरा की नगर पालिका को झाड़ू लगवावे की आवश्यकता ना है। आज तो ये ग्वाल बालन के वस्त्र सोई महाराज कूड़ा कचड़ा इकट्ठो है भी लगे हुए। अब कभी कभी दोनों हाथन ते वस्त्र ने पकड़ रखे हैं, लेकिन कभी कभी जब काऊ ग्वाल को पैर दूसरे के वस्त्र पे रख जाए तो दत्ती के धड़ाम से गिरे, लाला कन्हैया दारी के तूने वस्त्र तो अच्छे दिवाए दिए, लेकिन अभी हमारे अनुरूप इनकी फिटिंग ना है। काऊ दर्जी मामा सो पहचान कर ले, तेरो तो ममानो है। कन्हैया ने कही देखूं, तब तक तो आगे बढ़े। और जैसे ही महाराजा आगे बढ़े हैं तो उन्होंने एक मथुरा के दर्जी को देखा। जैसे ही दर्जी को देखा है महाराज, देखते ही भगवान श्याम सुंदर और दर्जी को कहने लगे, क्या कहा? कहते हैं विसंति सर्वता सिंधुम तद्वत्वां गतयोन्ततः यथाद्रि प्रभवा नद्यः पर्जन्या पूरिता प्रभु। महाराज ये तो परब्रह्म परमात्मा है, जैसे संपूर्ण नदियां कहीं से भी निकली हों, लेकिन उनका अंतिम मिलन समुद्र में ही होता है, सागर में ही जाके मिलती हैं। ऐसे ही संसार का कोई भी जीव किसी भी मार्ग से किसी भी दिशा में चले, उसका अवलंब तो परमात्मा ही है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तब तो जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने देखा है और देख करके दर्जी मामा से कहा, क्या? यथा परहान्य भगवान कृष्णा संकर्षणान्विता। दाऊ जी के साथ ग्वाल वालों को लेके चल रहे थे और देख करके ततस्तु वायका प्रीतस्तयोर बेसम मकल्पयत। दर्जी से कहा कि हमारे साथियों के वृक्षों और जो वस्त्रों को अनुकूलता में परिणित कर दो। तो रजक ने विचार किया, दर्जी ने कि रजक मारा गया, अगर मैंने आज्ञा का अनुपालन नहीं किया तो मेरा भी अंत हो सकता है। तो तुरंत ही दर्जी ने जिसको जैसी अनुकूलता और फिटिंग की जरूरत थी वैसे ही वस्त्रों को बना दिया। अब तो दूल्हे की तरह बन गए। ग्वाल बाल बोले, लाला कन्हैया वस्त्र तो बहुत सुंदर प्राप्त है गए, लेकिन कन्हैया कहा हम ब्रजवासी और हम ब्रजवासियन के गले में जब तक ग्रीवा में माला हार पुष्प की ना होवे तब तक हमको प्रसन्नता ना होवे। हम वन में रहते लतानन को तोड़ के पुष्पन को पोह करके और अपने ग्रीवा में माला पहन लेते, कोई पहनाए न पहनाए हम पहन लेते। लेकिन आज तो लाला कन्हैया हम तेरे महाने में है, ननिहाल में है, इसलिए काऊ प्रकार से एक एक हार की व्यवस्था कर। जैसे ही कहा तो श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं, वो देखा एक भवन से एक माली निकल रहा है और उसकी ऊपर टोकनी रखी हुई, उसमें सुंदर मालती, मोंगरा, जूही, चमेली के, गुलाब के, गेंदा के, कमल के पुष्पों के हार रखे हुए हैं। उन पुष्पों के हारों को देखा और देख करके महाराज कन्हैया ने कहा, क्या? इत्यभ्युप्रेत राजेंद्र सुदामा प्रीतमानसा ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। वह माली के द्वारा ले जाई जाने वाली मालाओं को वो सिर पे रख के जा रहा था, लेकिन जैसे ही कृष्ण बलराम का दर्शन किया तो स्वयं माली ने हाथ जोड़ के भगवान का दर्शन करते ही कहा, प्रभु यदि आप आज्ञा करें तो मैं एक एक हार अब साफ आप सबको पहना दूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। कंस के लिए पूरे जीवन से हार बना के पहनाता रहा, लेकिन प्रभु यदि आप मेरे द्वारा बनाए हार को पहन लेंगे तो मेरा जीवन जीत में बदल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जैसे ही महाराज ऐसा कहा, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान
श्याम सुंदर ने अनुमति दे दी। सुदामा नाम के माली ने सभी को एक एक हार पहनाया। भगवान ने कहा क्या चाहते, जो इच्छा हो तो मांग लो। तो सुदामा माली ने कहा कि प्रभु यदि देना चाहते हो तो दे दीजिएगा। क्या? सस्तैस्त सुगंधई कुसुमैर माला विरचिता ददौ। मैंने तो प्रभु माली हूँ तो माला आपको पहनाई है, ये इसमें सुगंध सहज बसी होती है। हे दयालु, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, तो मुझे देना चाहते तो अपनी भक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। अहेतु की भक्ति, जिसमें कोई चाह ना हो। भगवान ने तथास्तु कहा, सुदामा माली को भक्ति दे दी। अब जब भक्ति मिल गई तो कोई अभाव रहने की संभावना ही नहीं रह गई। आगे बढ़े, ग्वाल बाल बोले लाला कन्हैया। कहा दारी के गले ग्रीवान में माला तो पहन गई, हार तो पहनाए दिए, लेकिन अबे वो एक कसर है। कहा बोले लाला, जब तक थोपा को चंदन ब्रजवासी के माथे पे ना होवे तब तक बाको माथो जलतो रहे। हमारे माथे पे शीतलता तभी आए है जब थोपा को चंदन लग जाए। मल्यागिरी चंदन हम तो अपने हाथन ते गार के लगा लेते, लेकिन अब यहाँ तो कछु व्यवस्था हाथ न आए तो कहीं ते व्यवस्था कर। तो कन्हैया ने देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी, जिसकी पीठ में कुंवर निकल रहा है, काली कलूटी सी एक स्त्री अपने दाएं हाथ में सोने की कटोरी में चंदन मल्यागिरी गार करके कपूर और केसर युक्त चंदन ले जा रही, जिसकी सुगंध दूर तक जा रही है। और बाएं हाथ में एक लकड़ी को टेक करके चल रही है, झुकी हुई है, कुबरी है। जैसे ही देखा, सुगंध को सूंघ करके कन्हैया पास में पहुंचे, जो जा रही थी, गतिगामी होकर के पास में पहुंच करके और उससे बोले, अरे ओ सुंदरी। अब जो एकदम काली कलूटी 3 जगह से टेढ़ी पीठ में कुंवर निकला है, जिससे किसी ने कभी सुंदरी, कुरूप है, किसी ने सुंदरी नहीं कहा। श्याम सुंदर ने कहा अरे ओ सुंदरी, तो प्रसन्न हो गई और मुड़ के देख करके बोली, कहा कही। श्याम सुंदर अब तो पास में गए, दाढ़ी पे हाथ लगा के बोले, तुम बड़ी सुंदर हो। तब तो बोली, मेरो मन करे कि तुम्हारे माथे पे थोपा को चंदन लगाए दो। कन्हैया ने कही तो विलंब क्यों करो, लगाओ ना। तो बोली तो झुक जाओ। कन्हैया बोले, मोकू झुकबो ना आवे, तुम सीधी है जाओ। वह बोली, मैं सीधी ना है सकूं, मैं तो कुबरी हूँ। कन्हैया बोले, टेढ़े को सीधो करबो मोकू आवे। अपने चंदन की कटोली संभाल के पकड़ो, मैं तुमको सीधी करूं। अच्छा बोले हाँ। माने कह दे कि ठीक है, चंदन की कटोरी मैंने पकड़ रखी है। तब तक तो महाराज श्याम सुंदर ने अपने दाएं कर कमल को बाके पैरन पे रखो, चरण कमल को बाके पैरन पे रख के एक हाथ से चुटीला, दूसरे से दाढ़ी पकड़ी, और जैसे ही वहां में झटका दियो तो कुंवर अंदर चली गई और एकदम सुंदर है गई। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। भगवान श्याम सुंदर ने जब उसको सुंदर कर दिया तो उसने कन्हैया को हाथ पकड़ लियो। कहा बोले, आज से तुम सुंदर और मैं सुंदरी, दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, शादी करके साथ में रहेगी। कन्हैया बोले, कहा हाँ। कन्हैया ने कहा, तुझे पूर्व जन्म का आचार विचार आज भी बस रहा है। जब मैं त्रेता में रामावतार लेकर के आया था, तब तेरा नाम शूर्पणखा था, रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में तू थी। और उस समय भी तूने यही कहा था कि तुम सम पुरुष नमोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। लेकिन आज मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आया हूँ। उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, एक नारी व्रती था, सीता ही पत्नी थी। लेकिन आज मुझे कोई नियम नहीं है, इसलिए मैं तुमसे एक रात्रि तुम्हारे यहाँ रुकूंगा, तुम्हारे मनोरथ को सफल करूंगा। ये भगवान ने कहा। ये सूचना किसी ने वृंदावन में दे दी राधा रानी को। तो राधा रानी ने शिकायत की है क्या, अरे कुब जाने अपनो बनाए लो रे, श्याम कैसे के बन गए। हाय हाय रे श्याम कैसे के बन गए। कुब जाने अपनो बनाए लो रे, श्याम कैसे के बन गए। हाय हाय रे श्याम कैसे के बन गए। जाके लाने का करो ना, जाके लाने का करो ना, धोखो दे तुम्हें काहे डरो ना, ग्वाला से यादव बनाए लो रे, श्याम कैसे के बन गए। हाय हाय रे श्याम कैसे के बन गए। खूब जाने अपनो बनाए लयो रे श्याम
को भरोसो न करियो, को भरोसो न करियो, को भरोसो न करियो, को भरोसो न करियो, करियो प्रीत न चाहे मरियो, करियो न प्रीत चाहे मरियो, करियो न प्रीत हो चाहे मरियो, करियो न प्रीत हो चाहे मरियो। गोपिन को हाँ गोपिन को जोगिन बनाए गौरे, श्याम कैसे के बन गए, हाय हाय रे श्याम कैसे के बन गए। खूब जाओ अपनो बनाए नयो रे श्याम कैसे के बन गए, हाय हाय रे श्याम कैसे के बन गए। खूब जाने अपनो बनाए लो रे, श्याम कैसे के बन गए, हाय हाय रे श्याम कैसे के बन गए। भगवान श्याम सुंदर ने आश्वासन दे दिया और कुब्जा को आश्वासन देकर के जैसे ही प्रवेश आगे किया तो राजद्वार के प्रथम राजद्वार पर एक धनुष रखा हुआ है, विशाल धनुष। क्यों ये धनुष कैसा है? बोले कंस ने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की थी और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के वर देने को कहा, तो कंस ने कहा था कि प्रभु ऐसा वर दे दो कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरूं नहीं, मुझे कोई मारने न पावे। तो महादेव ने कहा कि देखो इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, मरना तो पड़ता है, लेकिन हमें तुम्हें ये धनुष दे रहे हैं, इस धनुष को ले जाओ, जब तक कोई इसका खंडन नहीं कर पाएगा तब तक तुम्हें नहीं मार पाएगा। ये सामान्य धनुष नहीं है, इसका खंडन हर किसी के बस की बात नहीं, जो इसका खंडन करेगा तोड़ेगा वही तुम्हारा अंत कर पाएगा। प्रथम राजद्वार पर धनुष रखा हुआ है। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही प्रथम राजद्वार पर पहुंचे तो वहां सैकड़ों वीर मल्ल पर्वत के समान जिनके शरीर हैं वो उस धनुष की रक्षा में खड़े हैं। जैसे ही महाराज वो वीर खड़े हैं और धनुष मार्ग में रखा है तो क्षत्रियों का धर्म होता है कि वो धनुष को लांघे नहीं, वैश्यों का धर्म होता है कि वो तराजू को न लांघें, ब्राह्मणों का धर्म होता है कि वो ग्रंथों को न लांघें, और यदि अपने धर्म का पालन करते हैं तो इनका उत्कर्ष होता है। जैसे ही यहाँ देखा महाराज की धनुष रखा हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी के साथ हाथ जोड़ करके मल्लों से निवेदन करने लगे, अरे ओ मल्ल मामा जी हो, कहा या धनुष को उठाए लो, हम निकसनो चाहे, मार्ग खाली करो। मल्लों ने कहा नहीं, ये धनुष नहीं उठाया जाएगा, यदि तुम्हें जाना है तो तुम स्वयं उठाओगे। कन्हैया बोले दाऊ भैया कहा करें, मनसुख ने कही कहा करें, दारी के दिखा दे पूतना वारे हाथन ने। कन्हैया ने धनुष को उठायो और जैसे ही उठा करके चाप को चढ़ायो तो दो खंड कर दिए महाराज। दोनों भाइयों ने एक एक खंड ले लिया, मल्ल उन पर टूट पड़े तो उन्हीं खंडों से का गोविंदाय नमः सारे वीरों को समाप्त किया। आगे बढ़े तो दूसरे राजद्वार पर 1000 हाथियों का बल जिस कोबलिया पीड़ हाथी में जो जरासंध का हाथी था, और एक बार वन की आखेट में सैकड़ों हाथियों को लेकर के जरासंध गया तो जरासंध बड़ा प्रतापी बलवान राजा था, लेकिन ये 1000 हाथियों के बल वाला कुबलिया पीड़ हाथी एक बार बहक गया, काबू से बाहर हो गया। किसी वीर ने किसी महावती ने इसको अधिकार में नहीं ले पाया। तब ऐसी अवस्था बनी कि सबके सब भयभीत होकर पुकारने लगे, अब रक्षा कौन करे इस हाथी से। कंस तपस्या से लौट रहा था, कंस ने उस विशाल हाथी को देखा और कंस ने जाकर के उसको अपने बाहुबल से अपने अधिकार में ले लिया। 1000 हाथियों के बल वाले हाथी को कंस ने दबोच लिया और अपने अधिकार में लेकर के जरासंध से कहा कि लो पकड़ो इस हाथी को। जरासंध ने कहा वीर हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए, हमारे पास 2 बेटियां हैं, एक का नाम अस्ति और दूसरी का प्राप्ति, ये दोनों कन्याओं से तुम्हारा विवाह करते हैं। दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। कंस की दोनों पत्नियां हुई अस्ति प्राप्ति और दहेज में वो हाथी दे दिया था। आज वही हाथी दूसरे राजद्वार पर खड़ा है और जैसे ही महाराज ये जो है यहाँ से गए
और जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महावती अंकुश लेके बैठा है। उसको आदेश है जैसे ही कृष्ण बलराम आवे तो 1000 हाथियों के बल वाले इस कोवलिया पेड़ को प्रेरित करना, उसके पैरों के नीचे रौंद देना उनको। भगवान ने कहा, ओ महावती मामा जी, कहा या हाथी को हटा लो, हम निकसनो चाहें। लेकिन धनुष भंग होने पर कंस ने कहा कि अब निकलने मत देना इधर को। तो हाथी को महावती नहीं हटाता है। जब नहीं हटाया तो कन्हैया बगल से निकलने लगे। तब तो हाथी को अंकुश के प्रयोग से आगे बढ़ाया, चिंगाड़ता हुआ सूंड को बढ़ाता हाथी आगे बढ़ा श्री कृष्ण को दबोचने के लिए। तब तो भगवान ने उसकी दोनों भुजाओं से सूंड को पकड़ करके छाती केवल गिराया और हाथी का गोविंदाय नमो सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। अब भगवान जैसे ही रंगमंच में प्रवेश किए, जहां अखाड़ा बना हुआ है और सैकड़ों पहलवान योद्धा दंड बैठक दे रहे हैं, जिनके शरीर से पसीना निकल रहा है, पर्वत के समान देहधारी 28-28 वर्ष के पहलवान खड़े हैं। और 8 वर्ष के श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे दाऊ जी के साथ में, पूरा का पूरा रंगमंच का वो क्षेत्र भरा हुआ है। जैसे आप अपने दिनारा के जो है सुरई घाट पे मेला लगता है तो बड़े बड़े पहलवान यहाँ आते हैं, कमलेश्वर पे मेला लगता है, बैठने की व्यवस्थाएं जैसे हैं, ऐसे पूरे के पूरे लाखों लोग बैठ करके देख रहे हैं कि हम मल्ल युद्ध होना है। लेकिन लोगों ने जैसे ही भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया और श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ी तो श्री कृष्ण किसको कैसे दिख रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, लेकिन जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको वैसे दिख रहे हैं। कैसे दिखे, कहते हैं मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। अपने अग्रज बड़े भाई के साथ में जब प्रवेश किया रंगमंच में तो भगवान को उस सभा में बैठे लोगों को कैसे कैसे दिखे, एक ही भगवान अलग अलग भाव से देखने वालों को अलग अलग दिखे। कैसे, मल्हा नाम, वहां जो मल्ल खड़े हैं पहलवान, जो हाथियों को पछाड़ने वाले पहलवान हैं, उन्होंने देखा मल्लानाम असनिर्नृणाम, ये देवराज इंद्र के हाथ में जो वज्र होता है वो वज्र ही हमारे बीच में आ गया जो पर्वतों को पीस देता है। तो आज हम बचेंगे नहीं। मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरः, जो मनुष्यों ने उनको देखा तो जो सामान्य मनुष्य थे वो देख रहे हैं कि हम सब में श्रेष्ठ महापुरुष हमारे बीच में आ गया। नरवरः, वर माने श्रेष्ठ, नरों ने वर माने श्रेष्ठ रूप में भगवान को देखा। स्त्रीणाम, जो वहां युवतियां बैठी थी कामनियां, उन स्त्रीणाम स्मरः, स्त्रियों ने भगवान को कामदेव के रूप में देखा। साक्षात कामदेव हमारे सामने आ गया। गोपानाम स्वजना, जो गोप लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं हमारा कन्हैया खड़ा है। सताम सज्जना नाम, सत्पुरुषों ने देखा तो कैसा लग रहा है। सताम सज्जना नाम, सत्पुरुषों के द्वारा देखने पर लग रहा है कि ये क्षितिभुजाम, पृथ्वी का स्वामी है, मालिक है, जो पृथ्वी की रक्षा करते हैं, राजा है। सताम क्षितिभुजाम शास्ता, और जो पृथ्वी के राजा थे उन्होंने देखा तो क्षितिभुजाम शास्ता, पृथ्वी का पालन करने वाले राजाओं को दिख रहा है कि हम सब में सबसे महान 22 राव के रूप में जो प्रतिष्ठित है वही हमारे बीच में खड़ा है। कंस ने 50 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, सीढ़ी नहीं उस सिंहासन में है कि इस पे कन्हैया चढ़ के ना जाए, ऐसे 50 हाथ ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा, वो भगवान को देखता है तो कैसा देखा। मृत्योः भोजपते, भोजपति कंस ने देखा कि मेरी मृत्यु आ गई, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मृत्योः भोजपतेर विराट विदुषाम, विराट विदुषन प्रभु विराटमय दिशा, यहाँ कहा है अविदुषाम। अविदुषाम शब्द ज्ञान उपरिस्थिता नाम, परमहंसा नाम, जो परमहंस महापुरुष हैं जो शब्द ज्ञान से ऊपर उठ गए हैं,
जिन्हें संसार की किसी वस्तु में छोटे बड़े का भेद नहीं, अपने पराये का भेद नहीं रह गया, ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने अपनी बुद्धि को समाप्त ही कर दिया, माने गंगा जल और नाली के जल में भेद नहीं मानते, ऐसे अविदुषाम तत्वम परम, वो देखते हैं क्या, विदुषम विराट अविदुषाम, विराट रूप में सर्वव्यापी के रूप में परमात्मा को, नाली के जल में भी भगवान है, गंगा के जल में भी भगवान, कहीं कोई भेद नहीं जिनकी दृष्टि में, वो ऐसे देख रहे हैं। अथवा जो दुष्ट उद्दंड लोग थे, अविदुषा मूर्खाणाम, उन मूर्खों को भगवान कैसे दिखे, भय के भयंकर भय के रूप में दिखाई दे। तत्वम परम योगी नाम, जो योगी जन वहाँ हैं, जो योग के द्वारा साधना करते हैं, वो जिस तत्व का चिंतन भ्रूमध्य के भाग में करते थे, वो भ्रूमध्य के भाग के समान आज भगवान का दर्शन हो रहा है। वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो, वृष्णिवंशी यादव जब देख रहे हैं तो अपने संबंधी रिश्तेदार के रूप में भगवान को देख रहे हैं। और तत्वम परमयो वृष्णि नाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा, गोस्वामी जी ने इसी को एक चौपाई में लिखा, क्या, अरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेनो तैसी, जाकी रही प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसके मन में जैसा कर्म भाव था, उसने उस प्रकार एक ही भगवान को अपने अपने भावना के अनुसार देखा है। भगवान जब आगे बढ़े तो चाणूर ने आगे आकर के, कंस के एक मंत्री चाणूर ने भगवान से कहा, एक कन्हैया, क्या हमसे युद्ध करो, मल्ल युद्ध, पहलवानी। भैया जो घंटा जो बजा रहे हैं, पता है कि कथा चल रही तो घंटा नहीं बजाना चाहिए, ये घंटा क्यों बजा रहे हैं? तो क्या मल्लाना, जैसे ही महाराज चाणूर ने कहा कि हमसे युद्ध करो, तो भगवान ने कहा कि मामा जियो, आप तो 28 वर्ष के योद्धा, अनेक प्रकार की पहलवानी से युक्त, दंड बैठक दे करके आपने बहुत परिश्रम किया, हम 8 वर्ष के बालक, 8 वर्ष के बच्चे का 28 वर्ष के पहलवान योद्धा से कुश्ती कैसी? तो चाणूर ने कहा कि तुम बालक नहीं हो, तो न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम्बरः लीलये भोहतो येन सहस्रोद्दीप सत्तुव्रत। तुम न तो बालक हो न किशोर हो, तुम तो बलश्च बलिनाम्बरः, तुम बलवानों के बल हो। यदि तुम बालक या किशोर होते तो 1000 हाथियों के बल वाले कुबलिया पीड़ हाथी को अपने हाथों में जकड़ के पटक के मार सकते थे क्या? कदापि नहीं, इसलिए युद्ध करो। कन्हैया ने कही, भैया जब तुम्हारा मन है तो चलो है जाएं 2-2 हाथ। तो चाणूर से श्री कृष्ण और मुष्टिक से दाऊजी मल्ल युद्ध करने लगे। तो बाहुभ्याम परिरभ्यता, भुजाएं भर ली, छाती से छाती लगाई, सिर से सिर लगाया, और भगवान श्री कृष्ण चाणूर से और दाऊजी जो है मुष्टिक से युद्ध करने लगे। युद्ध करते तो ऐसे खिला रहे हैं जैसे बिल्ली चूहे को दबोच के छोड़ देती है, फुदकता है, फिर पकड़ लेती है, फिर छोड़ती है। ऐसे ही श्री कृष्ण चाणूर को और दाऊजी मुष्टिक को खिला रहे हैं। एक बार तो श्री कृष्ण ने चाणूर को अनंत आकाश में उछाल दिया, नीचे आया तो अपने दाएं पद कमल का प्रहार किया और चाणूर का गोविंदाय नमो नमः अंत कर दिया। दाऊजी मुष्टिक के हृदय पर बैठ गए और अपने दोनों भुजाओं की मुष्टिक मुद्रा बनाई, और मुष्टिक मुद्रा बना करके जैसे ही उसके सिर में प्रहार किया तो मुष्टिक का भी गोविंदाय सल तोसल आदि आए। भगवान श्री कृष्ण उनका अंत करते चले गए। जितने कंस के पक्षी थे, अब बचे खुचे कुछ लोग थे, बोले भैया मरने के लिए क्यों जाना, अब तो पाला बदल लो, ये पार्टी हारने वाली है कंस की, कृष्ण जीतेंगे, इसलिए इस पार्टी में आ जाओ तो पार्टी के नेतृत्व का लाभ मिलेगा और हर जगह हमारी चलेगी। तो लोगों ने पाला बदल दिया, बोले अब हम कंस के पक्ष में नहीं हैं। तो बोले सब हैं विपक्ष को पक्ष ना हमारो, और मोर पक्ष बारो, बस मोर पक्ष बारो है, हम तो मोर पंखधारी के पक्ष में हैं, हम और किसी के पक्ष में नहीं। भगवान बोले चलो जब जागो तभी सवेरा,
मेरे पक्ष में आ गए तो मेरे हो गए। अब तो भगवान ने देखा कि कोई प्रतिशोधी नहीं, केवल कंस बैठा है। तो परमात्मा ने देखा कि बिना सीढ़ी के 50 हाथ का सिंहासन बनवाया इसने कि यहाँ कृष्ण ना पहुंचे। लकड़ी की सीढ़ी से चढ़ गया और उसको हटवा दिया वहां से। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैं तो सर्वगत हूँ, इसलिए परमात्मा ने छलांग लगाई और उस सिंहासन के ऊपर पहुंच गए। जैसे ही ऊपर पहुंचे कृष्ण, कंस ने कहा, अरे तू यहाँ? बोले मामा जी मैं कहाँ नहीं, बिना सीढ़ी के आया कैसे? बोले मामा जी ये तो खुले मैदान में तुम्हारा सिंहासन है। जब तुम्हारी जेल के 7 दरवाजों में ताले पड़े थे, 10,000 पहरेदार खड़े थे और मैं जन्म लेकर के आया था, तब उन तालों को तोड़ के निकल गया, तो मैदान में क्या दिक्कत हो सकती? श्री कृष्ण ने कहा, मामा याद करो, मैं उसी माता का पुत्र अष्टम लाल तुम्हारा काल हूँ, जिसके सिर की मौरिया गिरा करके उसके हाथों में कंगन बंधा था, करतलों पर मेहंदी लगी थी और तुमने रथ से 3.5 हाथ ऊंचाई से उनको गिराया था। मैं उसी माता का अष्टम लाल, आज उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते 50 हाथ की ऊंचाई में बदल गया। आज मैं तुम्हारा यहाँ से पतन करूँगा, तुम्हें गिराऊंगा और मेरी माता का गिराने का जो बदला है वो पूरा हो जाएगा। कंस ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ से मत गिराओ मामा जी, अब तो समय आ गया। कंस ने कहा, तुम तो मेरे भांजे हो, आओ आओ मेरे हृदय से लग जाओ। कन्हैया बोले, चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगने लगा कि मैं भांजा हूं तो हृदय से लग जाता हूं। तो भगवान गए और हृदय से लग गए और वो दोनों बाहुओं के बीच में लेके कन्हैया को जकड़ के दबोचने लगा, यही मार दूंगा। भगवान अदृश्य होके दूर खड़े, वो अपने आप को मसलने में लगाए। कन्हैया बोले, मामा जी जयराम जी की, क्या कर रहे हो? अरे दुष्ट, तू मेरी भुजाओं से बाहर कैसे? मामा जी जब तुम्हारी जेल से निकल गया तो 2 भुजाएं कहाँ? समझ गए कि एक छल से मुझे मिल रहा था। भगवान ने अपने दाएं कर कमल से उसके सिर के मुकुट को गिराया, केशों को पकड़ा, उसको खींचा, खींच करके सिंहासन से नीचे गिराया। जैसे ही नीचे गिराया महाराज, कंस आते आते भूमि पर उसके प्राणों का, कंस का गोविंदाय नमो नमः, वो तो गिरते ही मर गया। लेकिन फिर भी भगवान ने छलांग लगाई, उसकी छाती पर आकर के गिरे। कंस का अंत हो गया। अस्थि और प्राप्ति दोनों पत्नियां रुदन करने लगी। भगवान श्याम सुंदर ने मामियों के साथ थोड़ा शोक व्यक्त किया। बाद में कहा, मामी जो होना था सो तो हो गया, अब तो इनका अंतिम संस्कार हो। लेकिन कंस के 8 कंक आदि भाई थे, वो भी श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़े। भगवान ने उनका भी अंत किया। उसके बाद में जेल में अपने नाना उग्रसेन के हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी और गले का तौक खोला, जो कंस के पिता थे। कंस ने अपने पिता को बंदी बना के जेल में डाल के राज छीन लिया था। उनको पुनः राजा बनाने का, आप ही राजा हैं मथुरा के। और फिर अपने पिता वसुदेव जी के बंधनों को खोला और अब अपनी निज माता देवकी के बंधनों को खोलने के लिए गए तो माता के स्तनों से दूध बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने गोदी में बिठा लिया, भगवान ने बंधन खोले हैं, माँ की गोदी में बैठ गए। माता देवकी ने कहा, पुत्र आज से 8 वर्ष पहले मैंने तुझे जन्म दिया था, उसके बाद आज देख रही हूँ हे विधाता कैसी विडंबना जीवन की है। ये बात नंद बाबा ने सुन ली। बाबा नंद आए, सुना, मूर्छित होके गिरने लगे कि हम तो समझते थे कि पुत्रवान हो गए, ये तो देवकी का लाल है। गिरने लगे तो श्री कृष्ण ने अपनी माता की गोदी त्याग दी और विचार किया कि बाबा नंद के एहसान को मैं चुका नहीं सकता। दौड़ करके भागे और बाबा नंद को पकड़ लिया, गोदी में लिया, जल के छींटे दिए। बाबा कहा, भयो लाला कन्हैया, हम तो समझते कि हम पुत्रवान है गए और तू तो देवकी वसुदेव को लाल है। बाबा ये बात माता यशोदा से मत कह दीजो, मैया से अगर तुमने यह बात कह दी तो मैया देह को त्याग कर देगी। तुम लौट के जाओ और माँ यशोदा से कहना कि मैं कुछ समय बाद उससे मिलने आऊँगा। नंद बाबा को समझाया बुझाया, गोपों के ग्वालों के साथ उनको भेज दिया और श्री कृष्ण मथुरा में रुक गए। महाराज उग्रसेन राजा हो गए। कंस का अंतिम संस्कार हुआ। वसुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को कहा कि तुमने ये जनेऊ संस्कार हुआ कि नहीं? बोले बाबा हम तो ग्वालों के यहाँ रहे, गऊओं को चराना जानते हैं, गोपों के बीच में रह करके हमारे 36
क्षत्रिय विधि के संस्कार नहीं हुए तो कहा तुम चलो पहले गुरुकुल में चल करके यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार वेद आदि का अध्ययन करो, फिर इसके बाद तुम मथुरा में वास करना। वसुदेव जी महाराज दोनों को लेकर के गए हैं सांदीपनि गुरु जी की सन्निधि में, और सांदीपनि जी के यहाँ उनको ले जा करके उज्जैन नगरी में समर्पित किया गुरुदेव के चरणों में। सांदीपनि ने आज देखा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसकी श्वास से वेदों की उत्पत्ति हुई है, वेद की ऋचाएं निकलती हैं, वो मुझसे पढ़ने आया है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो महाराज श्री कृष्ण बलराम को अपने विद्यार्थियों के साथ में विद्या का अध्ययन कराया। कुछ ही दिनों में श्री कृष्ण ने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन कर लिया। 24 घंटे में तो 64 कलाओं को सीख लिया। अब ये तो सब इन्हीं की विद्याएं हैं। तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, ओ अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह और विद्या अध्ययन करके महाराज जैसे ही विद्या पूर्ण हुई तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आज्ञा कीजिए कि हम दक्षिणा में क्या दें, विद्या पूर्ण करा दी आपने। तो गुरुजी ने अपनी पत्नी से जाकर के पूछा कि देवी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरा शिष्य बन के मुझसे अध्ययन करने आया है, जिसकी श्वास से वेद की ऋचाएं निकलती हैं वो मेरा शिष्य बन के आया है। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और बलराम साक्षात अनंत शेष के स्वरूप हैं। इनसे जो चाहो वो दक्षिणा के रूप में ले सकती हो, बोलो क्या चाहिए। तो माता ने कहा कि हे स्वामी, यदि जैसा यजमान हो वैसी दक्षिणा होनी चाहिए। दक्षिणा का कोई शास्त्र में ऐसा नियम नहीं कि अमुक सत्यनारायण की इतनी दक्षिणा, भागवत की इतनी दक्षिणा, यज्ञ की इतनी दक्षिणा, नहीं। क्या लिखा है भागवत में? लिखा है विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जितना बेटी के विवाह में व्यक्ति धन खर्च करता है, इतना भागवत में धन खर्च करके भागवत की कथा करावे। तो बेटी का विवाह कितने धन से होता है? बोले जिसकी जितनी क्षमता है वो अपनी बेटी की उतनी क्षमता से शादी करता है। ऐसे ही भागवत की कथा भी अपनी क्षमता से करना चाहिए। तो कहा कि जैसा शिष्य वैसी दक्षिणा। तो कृष्ण साक्षात ब्रह्म है तो इनसे मांग लो। क्या? हमारा एक बेटा था, वो बरसों पहले प्रभासक क्षेत्र के समुद्र में डूब के मर गया है। बरसें बीत गई, शरीर मछली मगरमच्छ खा गए। वो बेटा को ये लौटा दें, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एक जैसे शरीर कई बना सकते हैं और भगवान है तो इन्हें कोई परिश्रम की बात ही नहीं। कहो कि हमारा बेटा लौटा दें। तो गुरु जी ने आज्ञा कर दी, कृष्ण बलराम तुमसे दक्षिणा में हम अपने बरसों पहले मरे हुए पुत्र को वापस चाहते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसा कहकर के कृष्ण बलराम रथारूढ़ हुए। रथ में आरूढ़ होकर के समुद्र के किनारे गए और जाकर के कहा कि गुरुपुत्र मिहानीतम, ए समुद्र रत्नाकर हमारे गुरुपुत्र को लाओ। समुद्र प्रकट होकर के रत्नों से थाल भर के लाया। रत्नाकर ने कहा कि हे सर्वेश्वर, मैंने आपके गुरुपुत्र का अंत नहीं किया, तो मेरी कुक्षी में एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, उसका पंचजन भी नाम है। वो शंख में वास करता है तो शंखासुर कहलाता है। वो बालकों को मार के खाता रहता है। हो सकता है आपके पुत्र का, आपके गुरुपुत्र को उसने मारा हो। जैसे ही कहा तो श्री कृष्ण ने रथ से छलांग लगाई, समुद्र की कुक्षी को फाड़ते हुए समुद्र के तल तक गए। वहां जाके शंख में बैठे पंचजन दैत्य को देखा, उससे युद्ध किया, उसका अंत करके शंख उठा के लाए, लेकिन उसमें गुरुपुत्र नहीं मिला। तो भगवान ने उस शंख को धारण कर लिया। वही पांचजन्य शंख भगवान के हाथ में आज भी रहता है। शंख चक्र गदा पद्म जो धारण करते हैं। जब नई गुरुपुत्र मिला तो फिर ये यमलोक में गए। यमराज के यहाँ जाकर के यमलोक में उसी शंख को बजाया तो यमराज के कान फटने लगे। यमराज ने कहा, कौन है जो मुझे ललकारता है मेरे लोक? तब तो ये जान करके महाराज यमराज स्वयं उठ के आया कि मेरे घर में आके मुझे कोई ललकार रहा है। जैसे ही यमराज निकल के बाहर आया और यमराज ने देखा श्री कृष्ण खड़े हैं। अरे मैं तो कोर्ट हूं और ये राष्ट्रपति हैं।
अब अगर राष्ट्रपति को कभी कोर्ट की जरूरत पड़े तो कोर्ट में राष्ट्रपति जाएंगे कि कोर्ट राष्ट्रपति के घर में जाएगा? कोर्ट का दायित्व बनता है कि राष्ट्रपति के घर पहुंच करके उनकी बात को सुने, ना कि राष्ट्रपति कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट का आदेश हो जाए और राष्ट्रपति उसको विफल करना चाहे तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश को कोर्ट नहीं काट सकता। तो अब ये कोर्ट है यमराज, यमराज का कार्य, कोर्ट का कार्य न्यायाधीश है और भगवान ब्रह्मांडाधिपति है। ऐसे कई कोर्ट उनके संरक्षण में चलते हैं। तब तो यमराज ने कहा, हे सर्वेश्वर, आपने यहाँ आने का कष्ट किया, मुझे आज्ञा दी होती मैं वहीं चल के आता, आज्ञा करिए प्रभु। भगवान ने कहा, गुरुपुत्र निहानितम। यमराज ने कहा, निज कर्म निबंधनम, वो तो अपने कर्म बंधन में पड़ा है गुरुदेव। जो कर्म किए थे उन कर्मों का फल उसे दिया जा रहा है, अभी तो बरसें बीत जाएंगी उसे फल भोगने में। भगवान ने कहा, मत शासन पुरस्कृता, हमारी आज्ञा है उसे कर्म बंधन से मुक्त करके लाया जाए। एक क्षण में यमराज गए, गुरुपुत्र को कर्म बंधन से मुक्त किया और लेकर के आए। जैसे कोई कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे दे और राष्ट्रपति कहते कि मैंने इसे माफ किया, तो क्या सामर्थ्य कोर्ट का कि उसको मृत्यु दे सके? ऐसे ही भगवान ने तुरंत कर्म बंधन से मुक्त कराया। गुरुपुत्र को लिया, लेकर के आए, गुरु जी के चरणों में अर्पित किया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम्हारी विद्या सदैव फलित रहेगी। भगवान वहां से दाऊ जी के साथ में मथुरा आए। मथुरा में जब आ गए तो जरासंध की पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति, कंस की पत्नी, लौट करके जरासंध के यहाँ गई और कहा कि हमें विधवा बना दिया कृष्ण ने। तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार आया। भगवान उसकी सारी सेना का अंत करते रहे। 18वीं बार वो आना चाहता है तो भगवान ने समुद्र के मध्य में विश्वकर्मा से कहकर के द्वारिका का निर्माण कराया। सोने की द्वारिका बनाई विश्वकर्मा ने भगवान के लिए। सुधर्मा सभा इंद्र ने भेजी, उसमें आकाश ने छत्र दिया, वरुण ने चमर दिए, पृथ्वी ने आसन दिया, चंद्रमा ने दंड दिया। ऐसे करके जिसके पास जो श्रेष्ठ उपहार था वो उनको प्रदान किया। और भगवान ने सारे के सारे मथुरा वासियों को द्वारिका में रात अपने योग बल से भेज दिया। रात्रि गत हुई, प्रातः काल हुआ तो आज जब जरासंध 18वीं बार आया और उसके साथ में काल यवन नाम का एक मायावी दैत्य बरदानी, जिसको किसी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, जिसकी किसी के द्वारा मृत्यु अस्त्र शस्त्र से की नहीं जा सकती, वो भी आया। भगवान ने दाऊ जी से कहा, तुम जरासंध की सेना और जरासंध से लड़ो, मैं इसको देखता हूँ। तो भगवान काल यवन से लड़ते लड़ते भागने लगे। कोई और भागता तो कायर कहलाता, भगवान भागे तो भगवान का एक नाम बढ़ गया। क्या भगवान भागे तो भगवान का नाम हो गया, बोलिए रणछोड़ भगवान की, रणछोड़ नाम पड़ गया। भगवान भागे, भागते भागते एक पर्वत की कंदरा में गए। वहां मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। जैसे ही उनको गए हैं तो सोते देखा तो अपना पीताम्बर उड़ाया और अंदर चले गए गुफा में। काल यवन पहुंचा, अरे भगोड़े